कि आखिर सब उत्पत्ति तो एक ही उद्गम से हुई है। अच्छा बुरा दोनों का उद्गम एक है, वो सत्य है। और उस सत्य की इच्छा यह है कि ये खेल चले उसके मनोरंजन के लिए और अंत में उसी में विलीन हो। तो वो कुछ दम वहां भी रख देता है, वो कुछ दम वहां भी रख देता है। इसलिए रावण पर सीरियल हो सकता है, कर्ण पर अच्छे उपन्यास लिखे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ दम वहां रखे बिना लड़ाई चलेगी नहीं। एक जगह पूरा दम, दूसरे में कुछ नहीं, लड़ाई क्या होनी है। हमको उसको भापते बनना चाहिए। जैसे पूजनीय गुरुजी ने एक बार ऐसे कहा कि मार्क्स को आप कोरा जड़वादी मत समझे। मार्क्स ने जो कुछ लिखा आगे बहुत एक्सट्रीम लिखा, हिंसा की भी प्रेरणा दी, लेकिन उसकी उपज अपने समकालीनों में उसने जो अत्याचार देखे, उसकी जो करुणा उसके मन में आई, उस करुणा में से है। अब पूजनीय गुरुजी मार्क्स के विचारों के पीछे एक करुणा का भी साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं उस सत्य को जानते थे अनुभूति से। और इसलिए एक्सट्रीमिज्म, अतिवादिता करने में, बोलने में वर्जित है। अग्रतश्चतुरो वेदान पृष्ठतम सशरम धनु। 4 वेद, 5वां बाण है धनुष्य पर चढ़ा हुआ, एक ही बाण है। सशरम अनेक वचन नहीं है, एक वचन है। तो कल जैसे कहा, मकरन जी ने कहा कि वो सहचित्त, सह सनातनी, 4 प्रकार उन्होंने बताए, और एकदम जो विरोध करने पर तुलाई है, तो उसके उद्धार का उपाय तो यही है कि उसको पूरा मिटाई देना पड़ेगा। तो बाण का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन 4 वेदों का उपयोग करते तब एक बाण का उपयोग, एक पंचमांश, उसके लिए वो वृत्ति वो सब रखनी पड़ेगी, लेकिन विवेक पूर्वक उसका उपयोग कब, कैसे, कहां करना। मैंने एक घटना सुनी, प्रमुख स्वामी जी महाराज वाटिकन में पहुंच गए पोप से मिलने के लिए। तो पोप से एकदम तो नहीं मिला जाता, पहले एक बिशप आता है, वो आपसे चर्चा करता है। तो बिशप आ गया, चर्चा होने लगी, बहुत से नंबर थे, 10-15 के बाद इनका नंबर था, तब तक चर्चा चलेगी। उसने पूछा आप क्या करते हैं, बताया उन्होंने। आपके कितने साधु है कुछ 10,000। 10,000 में ही संख्या थी, आज भी होगी। क्या करते, कैसा करते हैं? उन्होंने बताया कि हमारी एक शिक्षा पत्री है, हमारे नियम है, उसमें हमारे सब साधु कठोरता पूर्वक चलते हैं और सेवा करते हैं। फिर इन्होंने पूछा कि आपके कितने मशीनरी है दुनिया भर में? लाखों में है संख्या, उसने बताया। तो ईसा मसीह के जो उपदेश है उस पर कठोरता पूर्वक चलने वाले सब है क्या? तो बिशप ने कहा कि 10% से कम ही है। प्रमुख स्वामी जी का अगला प्रश्न था, तो फिर ईसा मसीह की सीख पर 100% को प्रशिक्षित करने के पहले आप दुनिया के बाकी लोगों में मतांतरण क्यों कर रहे हो? अब देखिए, ये भी एक बौद्धिकता है। सब नंबर हटाकर पहले इनको भेजा गया, 2-5 मिनट बात करके वापस आ गए। इनको जल्दी बाहर निकालो, डेंजरस आदमी है। पुरानी कहानी मैंने एक ऐसी सुनी, किस्सा है। एकनाथ महाराज को मौलवी मिलने आए, कहा कि सब सत्य है, सब ब्रह्म है। तो बोले हाँ है।
इसका मतलब हम भी सत्य है? तो बोले बिल्कुल है। आपका सत्य और हमारा सत्य, इसमें कुछ अंतर है? बोले कुछ नहीं, मेरे दृष्टि से कुछ नहीं। बोले फिर आप इस्लाम को कबूल कर लेंगे? अब थियोरेटिकल था तो उनको कहना पड़ा कि हाँ क्यों नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मैं राम का भक्त हूं, हमारे गुरु है, या मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर कल हम आपको कलमा पढ़ाते हैं, आप आइए। जरूर आऊंगा। सर्वत्र भगवान है, जड़ चेतन में भगवान है, इस्लाम में भी है। बस उन्होंने जाके डंका बजा दिया सारे गांव में, कल एकनाथ महाराज मुसलमान बनेंगे। लोग आने लगे। महाराज ऐसे सुना? हाँ। बोले कल मैं जाने वाला हूं, मेरा वचन गया है। दूसरे दिन एकनाथ महाराज शुचिर्भूत होकर स्नान करके अपना नित्य जप जाप वगैरह करके गुरु को नमस्कार करके निकले। दूर मस्जिद दिखी, बाहर मौलवी खड़े, सारा गांव जमा है देखने के लिए। वो हर्षित हो रहे कि ये बन जाएंगे तो इनके बाद सब बन जाएंगे। कुम्हारों का टोला था पास में। जाते जाते वहां मिट्टी थी तो मिट्टी में कुछ सुअर खेल रहे थे। उन्होंने एक पिल्ला उठा लिया एकनाथ जी ने अपने बगल में और चले। तो एक भक्ति बात है, ये मत लाइए, ये मत लाइए। क्यों नहीं लाइए? ये बेल हराम है। तो ये ब्रह्म है। फिर नहीं हमारे यहाँ नहीं चलता। तो तुम्हारे यहाँ नहीं चलता तो मुझे भी नहीं चलेगा। कल तो इस पर बात हुई थी कि ये सब समान है तो जाना, तो मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, तुमको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वापस हो गए। अब अगर उस समय लाठी लेके पिल पड़ते तो कोई संघर्ष प्रसंग उसका मीडिया नहीं था, रहता तो उसको क्या करता सारे देश में पता नहीं। लगभग 10 साल पहले तक, 2005-2006 तक हम ऐसा सोचने वाले सारे दुनिया के लोग एक आक्रमण की स्थिति में थे, बचाव की स्थिति में थे। अब हम लोग विजय की स्थिति में जा रहे हैं। बचाव की स्थिति में जो शैली है, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, 2014 की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया जिस ओर करवट मोड़ रही है और देश का जनमानस जिस ओर जा रहा है उसकी बात कर रहा हूं। वो 2004-5 से शुरू हो गया। 6-7 में गुरुजी जन्म शती के समय हमारे ध्यान में आ गया और विवेकानंद सार्ध शती के समय हम उसके प्रति आश्वस्त हो गए। हमने हमारी योजनाएं पहले जिस प्रकार चलती थी हमने दूसरे प्रकार से शुरू कर दी। उसका फल हम ले रहे। हर स्थिति में लड़ने की शैली अलग होती है। हमको इसका विचार करना पड़ेगा। राकेश जी के कहने में उसका भी संकेत आया है, अन्य लोगों के कहने में भी आया है। और अधीर नहीं होना, हम करते रहेंगे। इसके पीछे जैसे जैसे समाज की ताकत खड़ी होगी वैसे वैसे आप जो करेंगे उसका फल आज आपको जो मिल रहा है उससे 10 गुना अधिक, 100 गुना अधिक, ऐसा होते चले जाए। इस प्रकार के भाषण सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या 10 साल के पहले हम कल्पना नहीं कर सकते। आज है क्योंकि ऐसा प्रयास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। सत्य को मिलने वाला शक्ति का अधिष्ठान जितना व्यापक और विस्तृत होगा उतना अधिक हमारे करने से होने की स्थिति अधिक होती जाएगी। और वही होने वाला है क्योंकि दूसरा कुछ अब हो नहीं सकता। ये होगा अथवा दूसरा पर्याय है सबका संपूर्ण विनाश। इसलिए हमारा सौदा घाटे का नहीं है, पराजय का नहीं है। या तो हम विजयी होंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
किसान था गांव का एक भोला भाला। गांव में सभी लोग मिलकर ही रहते थे, ये तो आपस के झगड़े तो बाद में आए। मुसलमान दोस्त था उसका। एक दिन पहुंचा उसके घर, वो खेत में गया था, पत्नी थी, आओ भगत की गुड़ पानी पिलाया। उसने कहा 50 रुपयों की जरूरत थी। तो पत्नी ने कहा फिर वो खेत में जाइए, मिल जाएंगे आपको, बात कीजिए। खेत में गया। अरे भाई खेत में कैसे आया? तो 50 रुपए की जरूरत पड़ी, कल काम उसका है, आज मिल जाने चाहिए। तो गरीब किसान 50 रुपए कहाँ रहेंगे एकदम एक हाथ देने में उसको। लेकिन वो बड़ा हिकमती था, उसने कहा अच्छा देखते हैं तो कि आजकल तकरीर चल रही मस्जिद में। तो बोले हाँ चल रही है। तो मुल्ला जी के प्रवचन अच्छे होते। तो बोले हाँ तुम जाते हो रोज? मैं जाता हूँ। तो आज मैं भी आऊँगा सुनने के। दोनों साथ लेके चला गया। तो मुल्ला जी ने प्रवचन दिया तकरीर में। उन्होंने कहा कि खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता वगैरह सब हो गया। फिर इसने कहा कि बड़ी अच्छी तकरीर की, हमारा जरा परिचय करा दो। तो लेके गया कि हिंदू है, हमारा दोस्त है, किसान है, आपकी तकरीर अच्छी लगी इसलिए मिलने के लिए आया है। उसने कहा बहुत अच्छा तकरीर लगी, तो रोज आना? तो बोले रोज आऊँगा महाराज, लेकिन एक बात हमको जमी नहीं आपके तकरीर की। तो कौन सी? तो आपने बताया कि खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता। तो बोले नहीं जानता कोई। तो बोले मैं तो जानता हूँ। तो तुम कैसे जानोगे? मैं जानता हूँ। बोले एक तो अनपढ़ किसान, बाद में काफर, तुम क्या जानोगे? तो मैं जानता हूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ। आप दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ, मैं तो शर्त बदलने के लिए तैयार हूं। तो बोले क्या शर्त बदोगे? तो बोले मेरा मन तो है 100 रुपया बदलने का, 100 रुपये की शर्त, लेकिन मेरे पास है नहीं। तो आपके पास है तो आप रखो, फिर अगर मैं हार गया तो मैं कहीं से जुटाकर आपको ला दूंगा कल तक। तो ठीक है 100 रुपये, लेकिन तेरे पास नहीं देता, तेरा तो पहला परिचय है। तो बोले ये रोज आता है आपकी तकरीर में? तो बोले हाँ इसको जानता हूँ, इसके पास रखो, ये जमानत। उसने कहा भैया मैं तुमको मांगने के लिए आ रहा था, तुम्हारे पास नहीं है और तुम यहाँ 100 रुपये। तो चुप रही तुम, मेरे पर भरोसा है ना? तो बोले है। फिर मुल्ला ने कहा दिखाओ। तो बोले चलो। चल आप, बाकी सबने सुना ये संवाद, तो वो भी पीछे हो लिए। वो पीछे है इसलिए गांव भी पीछे आ गया। पूरी भीड़ चलते चलते 2-4 किलोमीटर एक नदी के पास रुक गई। उसने कहा आप बताइए ये नदी है किसकी खुदाई है? ना मेरी है, ना आपकी है, ना मेरे बाप की है, ना आपके बाप की है, ना बादशाह सलामत की है। बादशाह सलामत का ही राज था उस समय। तो किसकी हो सकती? खुदा की खुदाई है नदी। अब मौलवी जी को समझ में आ गया कि इसने शब्दों में फांस लिया, इसलिए उनका अच्छा ठीक है भैया, दे दिया उसने 100 रुपया। 50 रुपया उसको दिया, 50 रुपया अपने पास लिया वापस। मित्र ने धन्यवाद किया, घर के पास छोड़ने के लिए गया। मित्र को कहा कल भी जाना है, रोज बुलाया है और 3 दिन चलने वाली है। दूसरे दिन पहुंचा फिर से, मौलवी जी ने देख लिया फिर से आया है, वो जरा सावधान हो गया। उसमें तकरीर में वाक्य आ गया कि आदमी के मन में क्या है कोई नहीं जान सकता। ये फिर से पहुंचा, एक बात समझ में नहीं आई। तो बोले क्या आपने कहा कि आदमी के मन में क्या है कोई नहीं जान सकता? बोले नहीं जान सकता। तो बोले आप मेरे मन का नहीं जान सकते? बोले नहीं जान सकता, लेकिन मैं आपके मन का जानता हूं। मौलवी जी को लगा बस अब मिल गया है, मेरे मन का क्या जानेगा, और जान भी लिया तो मैं कह दूंगा मेरे मन में नहीं है। तो बोले शर्त बदो। तो बोले बताइए कितने की? बोले इनका कल के 100 वसूल करने और 100 इस पर लगाने हैं, तो 200। तो 200 मेरे पास नहीं है, जमानतदार तो वो दोस्त। वो हैरान हो गया कि क्या करेगा। बोले चुप। फिर मौलवी जी ने बता मेरे मन में क्या है।
तो बोले मौलवी जी आपके मन में ऐसा है कि ये जो आप इस्लाम फरमा रहे तकरीर में, सारी दुनिया इसको कबूल कर ले और बादशाह सलामत का राज्य ऐसा ही चलता रहे, बोलिए है कि नहीं? अब इसको ना करना कठिन है। 200 रुपया मिल गया, 100 रुपया दोस्त को दिया, 100 रुपया अपने पास रखा। तीसरे दिन फिर पहुंचा, तब आखिरी बात हो रही तो आखिरत की कयामत की बात हो गई, फलाने दिन कयामत आएगी ऐसा वैसा। फिर से पहुंच गया, मेरा कहना है नहीं आएगी। मौलवी जी ने कहा कितने की शर्त? 500 रुपया ले लिया मौलवी जी से, इसके पास तो रहता ही नहीं था। और फिर चले। दोस्त ने कहा कि 50-100 की बात थी तब तो ठीक था, लेकिन ये 500 हो गया, कैसे करोगे? तो देख, कयामत जिस दिन आने वाली है उस दिन अगर आ गई, नहीं आई तो पैसे मेरे हो गए, आ गई तो न मैं रहेगा न मौलवी रहेंगे। तो हम जो अभियान चला रहे उसकी बात ऐसी है। इसमें हम अपना आत्मविश्वास, अपना विवेक, अपना अध्ययन और अपनी सर्वेशाम अविरोधेन दृष्टि कायम रखकर इन सब बातों को करेंगे तो उसका तो भविष्य निश्चित है, उसके साथ हम भी तर जाएंगे। इतनी एक बात जाते समय ध्यान में रखकर आप आगे काम में लग जाइए, इतना एक अनुरोध।